हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। लास्ट क्लास में मैंने आपको हाइटल हर्निया जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट डिसऑर्डर था, मैंने पढ़ा दिया है। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज GERD। व्हाट इज GERD? इट्स गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। व्हाट इज दैट मीन? सो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में क्या होता है, जो हमारा स्टमक का कंटेंट है जो कि हाईली एसिडिक होता है। यू ऑल नो दैट जो हमारी स्टमक की pH है दैट इज वेरी फ्रॉम 1.3 टू 3.5। सो गाइज होता क्या है, इसमें जो हमारा स्टमक का कंटेंट है वो बैक फ्लो आ जाता है कहाँ पे, ईसोफेगस में, और ईसोफेगस से वो हमारे माउथ तक आ जाता है। अब इसकी वजह से होता क्या है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं, लाइक ईसोफेजाइटिस। इट मीन्स वहाँ पे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो सकता है ईसोफेगस का। अब मेनली ये ड्यू टू होता क्यों है, क्योंकि जो हमारा ईसोफेगस का लोअर स्फिंक्टर होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे ईसोफेगस में 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, अपर एंड लोअर। तो जो लोअर वाला स्फिंक्टर है वो लूज हो जाता है। सो लूज होने की वजह से जितना भी कंटेंट है वो बैक फ्लो होने लगता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर की। सो रिस्क फैक्टर में सबसे बड़ा कॉज है एज, नेक्स्ट है स्मोकिंग, अल्कोहल, प्रेगनेंसी में ही हो सकता है, किसी की प्रीवियस पाइलोरिक हिस्ट्री है, लाइक पाइलोरिक स्टेनोसिस हुआ है या पाइलोरिक सर्जरी हुई है, उन केसेस में ये देखने को मिल सकता है। और जो पेशेंट ज़्यादा फैटी फूड लेते हैं उनको भी ये चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट मैं जंप करती हूँ इसके साइन एंड सिम्टम की। सो गाइज इसमें बेसिकली 3 क्लासिकल सिम्टम देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज द हार्ट बर्न, सेकेंड वन इज द रिगर्जिटेशन, एंड थर्ड वन इज द जो उसका जितना भी कंटेंट है वो बाहर को आएगा और वहां पे डिस्फेजिया प्रेजेंट हो सकता है। व्हाट इज डिस्फेजिया? इट इज डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। देयर इज ऑल्सो चेस्ट पेन, ड्राई कफ, एक्सेसिव कफिंग उसको होगा, एंड देयर इज द डिस्पेप्सिया। इट मीन्स इनडाइजेशन पेशेंट को फील होगा। लेट्स कम टू द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। सो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हम इसमें एंडोस्कोपी कर सकते हैं, जिसमें हम विजुअलाइज करेंगे ईसोफेगस एंड स्टमक के कंटेंट को, उसकी लाइनिंग को, म्यूकोजल लाइनिंग को। नेक्स्ट वन आता है इसमें बेरियम स्वेलो टेस्ट। सो गाइस बेरियम स्वेलो टेस्ट होता क्या है, इसमें हम कॉन्ट्रास्ट मीडियम एज अ लिक्विड फॉर्म में पेशेंट को पीने के लिए बोलते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उसके हाफ एन आवर के बाद हम उसका एक्सरे परफॉर्म करेंगे। सो एक्सरे में क्या होगा, जितनी भी स्टमक की लाइनिंग है उसमें हमें वो बेरियम दिखेगा और हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को कहाँ पे दिक्कत है। लाइक अगर उसको स्टेनोसिस हुआ है, नैरोइंग हुई है, या फिर अल्सरेशन हुआ है, या कोई ब्लॉकेज है, तो हमें क्लियर पिक्चर किस में दिख जाएगी, चेस्ट एक्सरे में दिख जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इसकी ट्रीटमेंट की। सो गाइज इसमें भी हाइटल हर्निया की तरह सिम्टम आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इसमें हम एंटासिड देंगे, प्रोटोन पंप इनहिबिटर देंगे और H2 एंटागोनिस्ट देंगे। ये सारे क्या करेंगे, जितना भी एसिडिक है उसको कम कर देंगे, मतलब एसिड की प्रोडक्शन को, जिसको हम HCl बोलते हैं, उसकी प्रोडक्शन को कम कर देंगे। लास्ट में आती है इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, जो पेन का लेवल है वो असेस करेंगे। सेकेंड, जितनी भी मेडिसिन है वो टाइमली हम देंगे पेशेंट को। नेक्स्ट आता है, पेशेंट को अगर डिफिकल्टी हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा कफिंग हो रही है एक्सेसिव, तो उस केस में हम उसका जो हेड एंड है वो 30 डिग्री या 45 डिग्री पे कर देंगे। नेक्स्ट आता है, पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे कोई अल्कोहल नहीं पीना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, फैटी फूड नहीं लेना है। नेक्स्ट आता है कि हम पेशेंट को ये भी बोलेंगे कि बिफोर बेड 2 to 3 आवर्स से पहले खाना नहीं खाना है, और आफ्टर ईटिंग उसको एकदम से लेटना नहीं है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।